नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का चुनावी कार्यक्रम पब्लिक पोल। और पब्लिक पोल में आज हम मौजूद हैं ठाणे लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ यहां की जनता, यहां के आम लोग, अलग अलग दलों के समर्थक इस वक्त मौजूद है और साथ ही अलग अलग दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। अपने शो की शुरुआत करें, कार्यक्रम की शुरुआत करें, इससे पहले आपको बता दें कि कुछ बड़े बयान महाराष्ट्र की धरती से आए हैं इस वक्त चुनाव के मैदान में। और बड़ा बयान तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया है। वो बयान क्या है वो भी हम आपको बताएंगे और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। बयान ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि नकली शिवसेना मुझे दफनाने की धमकी दे रही है। महाराष्ट्र की माताएं और बहनें मेरी रक्षा करेंगी, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। और क्यों कहा है? क्योंकि संजय राउत का एक बयान था जिस पर उन्होंने ये बात कही थी कि इस धरती पे तो हमने औरंगजेब को दफना दिया। तो सवाल ये है कि इस तरह के बयानों का क्या महाराष्ट्र के चुनावी तापमान पर कोई असर पड़ेगा? करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय हम आपको कराएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि शो की शुरुआत एक जोरदार ताली के साथ करें। सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ तमाम लोगों का स्वागत करें। हमारे साथ देखिए इस वक्त डांस पर मौजूद हैं रवि व्यास, जो कि भाजपा नेता है, भाजपा का पक्ष रखेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस वक्त प्रमोद सावंत, कांग्रेस के नेता, इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम करेंगे चर्चा। ब्रजेश तिवारी हमारे साथ उद्धव गुट की तरफ से जुड़े हुए हैं। इस वक्त देखिए महाअघाड़ी का ये एक ही पक्ष है, लेकिन हम अलग अलग बात करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो यही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दफनाने की बात संजय राउत करते हैं, ये सही है क्या? देखिए, संजय राउत जी ने जो बोला वो अभी तक मैंने सुना नहीं, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। रही बात दफनाने की, तो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लोकतंत्र को दफना दिया। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अपने जो उनके वरिष्ठ नेता थे, एक प्रकार से उनको दरकिनार ऐसा कर दिया कि दफना ही दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी कुछ भी बोलेंगे वो तो औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं, गुजरात का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं औरंगजेब भी गुजरात की धरती से आया है। क्या एक ऐसे प्रधानमंत्री जो राम मंदिर के निर्माण के लिए अग्रणी कार्य करते हैं, जो उनको माना जाता है कि हिंदू हितों की रक्षा के लिए वो आगे आते हैं, उनके लिए ये संबोधन, वो भी उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से? देखिए, आपकी जानकारी को मैं करेक्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने ही राम मंदिर के लिए काम किया है, ये सही नहीं है। आप जानते हैं, आप तो बड़े बाला साहब ने किया है। बाला साहब ने आप एक राष्ट्रीय चैनल के एंकर हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जब राम मंदिर बनने की बात आई, जब वो ढांचा टूटने की बात आई, जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था, जब वो कार सेवकों ने तोड़ा ना, तो वहाँ पर कौन कौन उपस्थित था? वहाँ पर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी थे, वहाँ पे उमा भारती जी थी, वहाँ पे LK आडवाणी जी थे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अग्रणी नेताओं में वो शामिल हैं, उनके लिए ये संबोधन कितना सही है? औरंगजेब दफना देंगे। मुझे मेरी बात सुन लीजिए। उस बयान पे मैं चाहता हूँ आपका। मैं वही बोल रहा हूँ, उसी बात पे। इतिहास तो सबको पता है। नहीं, आप इतिहास को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इतिहास ये है कि जब वो ढांचा टूटा तो उसकी जिम्मेदारी लेने से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने नकार दिया, मना कर दिया, उससे दूर भाग गए। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने छाती ठोक के बोला कि अगर ये ढांचा हमारे शिव सैनिकों ने ढाया है और इसका आप फंस गए सर, आप फंस गए। आपके गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में वो पार्टी है जिस पर यह आरोप लगता है कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी। जरा प्रतिक्रिया दीजिए आप। बाला साहब ठाकरे का उदाहरण तो दिया गया, लेकिन मोदी को दफनाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की बहनें रक्षा करेंगे भी। देखिए, हम भी यही कहना चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे की जो ओरिजिनल शिवसेना थी, वो अब ओरिजिनल शिवसेना सच्चे शिवसैनिकों के साथ में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, बाला साहब के विचारों के साथ में कार्य कर रही है। और जो नकली शिवसेना है वो निश्चित ही उद्धव ठाकरे जी ने सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लालच के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को दरकिनार किया और मुख्यमंत्री बनने की लालच के अंदर उन्होंने अपने बाला साहब के विचारों को त्याग दिया और वो उन्होंने इस कांग्रेस के साथ में सरकार बनाई। तो आप ये कह रहे हैं कि जो विचारों के साथ नहीं वही नकली है? बिल्कुल, और सारी दुनिया जानती है। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता इस शिवसेना के विचारों के साथ में खड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है। हर चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए जब भी विपक्ष की तरफ से अपमानजनक बातें कही जाती हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं, उसका नुकसान होता है, फिर भी ये चीज़ें रुक नहीं रही। देखिए, ये अभी फिलहाल चुनाव का माहौल है,
मुझे ऐसा लगता है कि हमको हमारा डिबेट पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने क्या किया, कौन से विकास उस पर भी काम आएंगे, किए, ऐसा नहीं, उस उसको पर भी करना आएंगे। चाहिए, ना कि किसने औरंगजेब के बारे में बोला, किसने किसका जन्म कहाँ पे हुआ बोला, किसने किसको नकली बोला, किसने किसको असली बोला। अरे सर, एक चीज होना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में असली नकली शिवसेना की लड़ाई चल रही है। मुझे बात पूरी चल करने रही दे, है, नहीं मुद्दा तो है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम अगले 9-10 दिनों में चुनाव है और हम औरंगजेब, पाकिस्तान, किसी का जन्म कोई नकली है कोई असली है, किसकी कौन सी संतान है, इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। हमको ये बात करनी चाहिए कि एजुकेशन का क्या हुआ 10 सालों में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या हुआ 10 सालों में, है ना कि राम मंदिर हो गया, पूछे पब्लिक से, खत्म हो गया। पूछे पब्लिक से कि असली नकली शिवसेना का मुद्दा है कि नहीं है महाराष्ट्र। बिल्कुल है। वो असली कह रहे हैं ये सब मुद्दा ही नहीं। ये तो यही कहेंगे कि ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा खत्म कैसे हो जाएगा। असली नकली का प्रूफ जो है, असली नकली यही है। सर, असली नकली शिवसेना का मुद्दा है। यस है ना। कौन है असली, कौन नकली? असली हमारे शिंदे साहब हैं। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो बात सामंत साहब कह रहे थे कि 10 सालों के विकास की बात की जानी चाहिए, तो जितनी गारंटियां मोदी जी ने दी हैं उनको पढ़ने के बाद उन्होंने 25 गारंटी बनाई है, संकल्प बनाया है, और सारी गारंटियां जितनी पूरी की गई है। लेकिन मेरा सवाल कुछ और था, असली नकली का, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज खुल के कह दिया नकली शिवसेना मुझे दफनाना चाहती है। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, जिसको निर्वाचन आयोग ने बस असली नकली कौन है, असली कौन है? असली शिवसेना आपली शिंदे साहेबांची आहे. नकली होते जो पालघर कांड में भी वो हमारे साथ नहीं थी। असली शिवसेना शिंदे साहब की शिंदे साहब की सेना, उधर भी कुछ लोग मौजूद हैं। हाँ भाई, असली नकली कौन है? असली नकली नहीं, ये जो बोल रहे हैं कि 10 सालों में मोदी जी ने क्या किया, जो 60 सालों में कांग्रेस धारा 370 नहीं हटा पाई, मोदी जी ने केवल 10 सालों में हटा के देश को एकजुट कर दिया। कौन है असली? शिंदे साहब का शिंदे कौन है असली? कह रहे हैं असली सेना है वो 22 सीटों पे लड़ रही है। असली सेना क्या बोलते बोलते रुक गए। असली सेना है वो 22 सीटों पे लड़ रही है, और शिंदे सेना इन्होंने कहा है कि धारा 370 हटा दी कांग्रेस। 60 सालों के अंदर कांग्रेस धारा 370 नहीं हटा पाई, 10 सालों में इन्होंने 370 हटा दिया ना। कांग्रेस अगर इन्होंने धारा 370 हटाकर इतना बड़ा काम कर लिया, तो बीजेपी कश्मीर से एक उम्मीदवार क्यों नहीं उतार पाई? 3 जगह कश्मीर के अंदर 3 लोकसभा की सीटें हैं, 3 लोकसभा की सीटों में से कौन से कैंडिडेट वहाँ पर बीजेपी का उतरा हुआ है, जरा इनसे पूछ लीजिए। अगर जवाब होगा तो बता देंगे। एक आदमी उतारने की इनकी कैपेसिटी कैसा है, कश्मीर के नाम पे जहाँ पे इतनी बड़ी राजनीति कर रहे हैं, वहाँ पे एक सीट इनको लड़ाने की ताकत है नहीं। यही बताता है कि 370 हटाने से नुकसान किसका हुआ। नकली का देखिए, ये असली देखिए, सही कहा लोगों ने असली नकली का, एक मिनट, सही कहा लोगों ने, असली नकली का मुद्दा है, असली नकली का मुद्दा है, और यही तो पूछ रहा हूँ। इसीलिए, और असली जो शिवसेना है और असली शिवसेना का जो नेता है ना, असली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने अपनी विरासत उद्धव साहब को सौंपी थी, इसलिए यही तो विचार बटे हुए हैं ना। एक धड़ा कह रहा नहीं। मुझे एक प्रश्न का उत्तर आप देंगे? परिवारवाद ने एक उत्तर दीजिए असली नकली पे। उत्तर आप दीजिए, प्रश्न में नहीं, मैं प्रश्न आपसे करता हूँ, और सबसे करता हूँ। सुन लेते हैं प्रश्न। उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे के असली पुत्र हैं कि नहीं? हैं? प्रधानमंत्री ने अगर असली पुत्र हैं तो शिवसेना भी वही असली है जहां उद्धव साहब लोकतंत्र में भी लोग। चलिए जवाब लेते हैं। वो कह रहे हैं कि पुत्र हैं इसलिए असली शिवसेना वो है। यही तो बात है। आज भी महाभारत के धृतराष्ट्र की भूमिका के अंदर ही उद्धव जी के विचार चल रहे हैं। परिवार या विचार, सवाल यही हो रहा है। हमारे साथ में विचार है, उद्धव जी के साथ में परिवार है। बाला साहब ठाकरे के विचार असली शिवसेना के साथ में है। शिवसेना आज वही है जहां मोदी जी खड़े हैं, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। ठीक है। अच्छा, एक मुद्दा ना महाराष्ट्र में अमरावती में से निकला। देखिए, अमरावती का एक जाना पहचाना चेहरा महिला नेता बीजेपी की अब, और उन्होंने ये कहा कि ओवैसी के छोटे भाई कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। उन्होंने फिर उसका उल्टा जवाब दिया कि 15 सेकंड में हम देख लेंगे। अब ओवैसी कह रहे हैं कि छोटे को मैंने रोक के रखा है, वो तो बब्बर शेर है, उसको संभाला नहीं तो क्या से क्या कर जाए, छोटे को रोक के रखा है। अरे 15 सेकेंड, 15 मिनट, ये सब बातें चुनाव का मुद्दा नहीं है। मोदी चुनाव के बीच दिए जा रहे हैं। मोदी जी का सीधे कहना है सबका साथ सबका विकास, और उस मुद्दे को लेकर हम लोग चल रहे हैं। ये 15 हमारे छोटे योगी जी अभी आने वाले बाकी है, हमारे छोटे बाकी है। कह रहे हैं हमारा छोटा शेर है, हमारा छोटा बब्बर शेर है योगी जी। ओवैसी कह रहे हैं छोटा हमारा शेर है, रोक के रखा उसको।
शेर किधर है? वो तो भेड़िया है। अब जो बोला शेर नहीं वो भेड़िया है, वो वैसी कि जैसे हमारे पास बहुत सारे बब्बर शेर है मीरा भाईंदर में। रोक के नहीं रखा है, उसको छुपा के रखा है। आप कुछ कहना चाहेंगे, ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? ये बब्बर शेर की बात कर रहे हैं, शेर को चिड़ियाघर समझते हैं क्या? यहाँ पर इंसानों के रहने की जगह है, ये चिड़ियाघर बनाने के लिए इनको बोलो। नेता तो अपना कह अलग रहे से हैं, नेता नेताओं अलग के से बयान करेगा। तो आ रहे हैं। नेता तो वैसी साहब के चिड़ियाघर बयानबाजी के लिए ये सब हो रहा चिड़ियाघर ना है बनाए। और कुछ नहीं, देश में भटकाने का काम चल रहा है। इन लोगों की कोई ताकत नहीं है बीजेपी की। ये MIM बीजेपी की बी टीम है। आप कह रहे हैं बी टीम है, मुद्दों को भटकाने की बात कीजिए। महाराष्ट्र में एक मुद्दा तो असली नकली का था, लेकिन मैं आप सबसे जल्दी से पूछूंगा, फिर इन सबके पास आऊंगा कि महाराष्ट्र में इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लोग मतदान कर रहे हैं। एक बार जल्दी जल्दी सबके सामने आऊंगा, मैं लौट रहा हूं जरा जनता। हाँ, सबसे बड़ा बेरोजगारी, मुद्दा युवाओं की बेरोजगारी, आपके हिसाब से- निष्ठावंत और गद्दार। महंगाई और बेरोजगारी। आपके हिसाब से मणिपुर की बलात्कारियों का सजा देना, वो महाराष्ट्र में मुद्दा है? नहीं तो महाराष्ट्र के स्वाभिमान की लड़ाई है। बेरोजगारी, डेवलपमेंट, देश की बात करो। विकास के नाम पे, आपको भी लग रहा है कि देश का विकास, देश का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है? देशभक्ति। आपको क्या लगता है? 370 जो हाँ। खत्म हो गया है, हाँ। अब हमारे देश में जो मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। यूनिफॉर्म सिविल यूसीसी कह रहे हैं कि बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा जिसपे सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इस चुनाव में, क्या लग रहा है डेवलपमेंट, आपको? क्या डेवलपमेंट, मैम, आपको सनातन क्या धर्म। लगता है? लेकिन यहाँ पर सबको लग रहा है कि डेवलपमेंट ही मुद्दा है। देखिए विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा। चलिए वापस सवाल लेते हैं। कह तो रहे हैं कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, किस बात का विकास? आप बताइए ना। आप एक आपका संकल्प है उधर। मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप थोड़ा सा क्या कर रहे हैं ना कि जो जैसे मोदी जी अपनी बातों में देश को हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं। टू द पॉइंट बात करिए। मेरी बात सुनिए, वही काम कृपा करके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मत To the point करिए। टू द पॉइंट कह रहा हूँ कि देश के विकास का असली पैमाना क्या है, बताइए। मैं बता रहा हूँ। प्रति व्यक्ति आय देश का असली पैमाना है। ये आज है कि हमेशा से था? हमेशा से था। लोगों का सुखी रहना विकास का पर्याय है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का पर्याय है। लोकतंत्र विकास का पर्याय है। संविधान विकास का पर्याय है। सर्वधर्म समभाव जो इस देश की आत्मा है, आप सवाल वो विकास का जवाब पर्याय ले। है। और इन सारे मुद्दों पर जवाब ले। सुनिए, हाँ। थोड़ा सा गडकरी जी की वजह से, थोड़ा सा गडकरी जी की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा तारीफ कम हुआ कर है। रहे हैं। सुनिए ना, थोड़ा सा तारीफ कर सुनिए रहे हैं। ना, उसकी वजह से मोदी जी मुंह दिखा पा रहे हैं, नहीं तो हर पैमाने पर फेल लेते हैं। बता दिया उन्होंने कि ये हो तो विकास है। अब ये है क्या, बताइए। देखिए, सारा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि पिछले 10 वर्षों में कितना विकास हुआ है। ये लोग तो अब वोट जिहाद करने पर आ गए हैं, इंडियन अलायंस। और उद्धव ठाकरे जो है वो फतवे निकलवा रहे हैं कि भाई मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। लेकिन उनका जो सवाल था, डेवलपमेंट है, सड़कें हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और तो और कह रहे हैं संविधान का मुद्दा है। ये सब है नहीं है? पिछले 10 वर्षों के अंदर जितना विकास भारत में हुआ है पिछले 60 वर्षों में नहीं हुआ था। क्या हुआ? अरे सभी को पता है, वही तो हम बता रहे हैं। आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 5 बिलियन ट्राइलियन की जो हमारी। अच्छा, तो एक चीज बताइए, आपने काला चश्मा पहना है, उन्होंने ब्राउन कलर का पहना है, उनको दिख रहा है विकास, आपको नहीं दिख रहा? नहीं, विकास में का फर्क है कि क्या है? विकास यही है जो अभी नारे दिया जा रहा है। बाकी दिखाने के लिए इनके पास कोई विकास नहीं। एक यूनिवर्सिटी बनाई हो तो बताओ, एक लोगों को हेल्थ अच्छी तरह से मिलती हो तो बताओ। आयुष्मान कार्ड बड़ा, आयुष्मान कार्ड लेके घूमिए, मीरा भाईंदर में ही घूमिए। हाँ। आपको कहाँ इलाज होता है बता दीजिए। होता है इलाज, होता है इलाज। अरे करोड़ों लोगों ने आयुष्मान भारत की स्कीम का लाभ लिया है, और अब जो है 70 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज का भी मोदी जी ने घोषणा की है। हाँ, बोलिए। वो कह रहे हैं विकास दिख नहीं रहा मुझे। जो बेरोजगार का मुद्दा बता रहे हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश भर में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप एम्स की बात करें या आप कोई कॉलेजेस की बात करें, क्या वहाँ रोबोट काम कर रहे हैं कि वहाँ एम्प्लॉयज हैं? आज वहाँ रोजगार तो मिले ही है ना। सर 2.5 साल पहले उद्धव जी की सरकार थी, तब क्यों नहीं डेवलपमेंट और उन्होंने इम्प्रूव किया? अभी उनको याद आ रही है कि बात जब विकास की है तो इन लोगों से नहीं, यूक्रेन में जिसके बच्चे पढ़ रहे थे उस माँ बाप से पूछो कि विकास क्या है। जियो पॉलिटिक्स की जब बात आती है, ठीक है। भाजपा कहती है कि हमने एम्स बढ़ाए हैं, हमने IIT बढ़ाया है, आप कहते कुछ खुला ही नहीं। कहाँ सड़कें बनाई हैं कुछ? उनको बड़े 5 नाम बता दीजिए। मैं खुला पूछिए। हाँ, बताइए। वो कह रहे हैं कौन सी?
आप लोग कहते हैं एम्स खुलवाया, IIT खुलवाया, आप बताइए। देखिए, समृद्धि महामार्ग से लेकर महा मेट्रो से लेकर हमारे अस्पतालों के अंदर आयुष्मान भारत के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों का इलाज किया जा रहा है, और फिर भी इन लोगों को विकास नहीं दिख रहा है। अरे कुछ तो देख लीजिए विकास। क्या विकास? एक मिनट, वो कह रहे देखिए। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। एक मिनट, एक मिनट, पहले जरा प्लीज सुनिए। एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से सत्य से दूर है जिस प्रकार से ये लोग सत्य से दूर हैं। ये मैक्सस मॉल जहाँ जिस ग्राउंड पे खड़े हैं, क्या भाजपा ने बनाया? भाजपा के काल में बना। जिस ग्राउंड पे आप खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड पैदा किया। ये रोड जो यहाँ बनी है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई? ये इलाका, एक मिनट प्लीज। किसकी सरकार? एक मिनट, किसकी सरकार में बना? किसकी सरकार? ये सब कांग्रेस की सरकार में मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट हुआ। ये कांग्रेस की सरकार? मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट। आप लोग की भी तो सरकार थी हमारी। हाँ, तो हमारी उसमें काम नहीं हुआ? किसमें? बहुत सारे काम हुए। उद्धव और भाजपा की सरकार में काम नहीं हुआ? एम्स जैसी संस्था लाने का श्रेय किसको है इस देश में? एक मिनट। एम्स जैसा नाम, एम्स जैसी संस्था। एक मिनट, नहीं प्लीज दीजिए। नहीं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। एम्स की बात आपने की ना। एम्स जैसा नाम देने वाला और एम्स जैसी संस्था भारत में स्थापित करने वाला कौन है? ये तो फैक्ट है। कौन है? कांग्रेस है। ये लोग नहीं है, ये केवल नकल करते हैं। वो कह रहे हम बढ़ा रहे हैं। कौन बोला? वो कह रहे हैं बढ़ा रहे हैं हम। अरे भाई, संख्या बढ़ा। अरे भाई साहब, एक मिनट। यही लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों ने देश को लूट के कंगाल गरीब कर दिया था। भाजपा भारत को इस स्थिति में लाने में कांग्रेस और बोलिए। मैं कांग्रेसियों से एक बात ये पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं विकास, ये हमारे समय में हुआ। कांग्रेस इनके समय में एक बात इनसे ये बताओ कि ये जब ये 4 जून को रिजल्ट घोषित होगा, ये 130 सीट में तो चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्या गद्दी करेंगे? सामने देखिए ना, मेट्रो बन रहा है, देखिए ये विकास नहीं है। वो देखिए सामने जय श्री राम का झंडा दिख रहा है, वो विकास नहीं है। वो कह रहे हैं ये नहीं है। क्यों नहीं है? ये मेट्रो किसने बनवाया बताइए? ये मेट्रो विकास नहीं है भाई जी, ये विकास नहीं है। मेट्रो विकास हो सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है। लोगों नहीं है कि नहीं है मेट्रो विकास, लेकिन ये अभी तक मेट्रो बनी नहीं है। अच्छा। वो हमारे गांव के लोगों को ऐसा लटका के रखा है। उनको क्या ये थामना, उनको मेट्रो आप ही के पार्टनर हैं, बोले दीजिए। कार्ड शेड बनाने के लिए लटका के रखा है। बोले इलेक्शन होने के बाद देखेंगे। उनको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अभी भी कांग्रेस नहीं, ये तो झांसा है मेट्रो। ये मेट्रो झांसा है। ये मेट्रो आज झांसा है। मेट्रो झांसा है। मेट्रो झांसा नहीं है, विकास है। विकास है, विकास। ये सामने खड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इनको झांसा दिख रहा है। अगर ये 50 साल का झांसा है, तो इन्होंने अपनी सत्ता में क्या किया? विकास नहीं, उसके अलावा ये विकास है। 8 साल झांसा दिया है। हमारे मोदी जी ने 10 सालों में देश का डेवलपमेंट विकास करके दिखा दिया। राज में बैलगाड़ी चलती थी यहाँ, लोगों को रुकिए। हाँ, आ रहा हूँ। हाँ, एक बात तो है कि बीजेपी जो दावा करती है 2014 चलिए 19 में रिपोर्ट कार्ड दिया प्रधानमंत्री ने, जो भी दिया जनता के देश के सामने दिया, देश ने उस पर मोहर लगाया, दोबारा चुना। ये क्यों? ये लोगों को गुमराह करते हैं। आज तक का विश्व का रिकॉर्ड रहेगा। आरोप हुआ ना, गुमराह आरोप नहीं हुआ। मोदी ने तो फैसला मोदी जी किया। झूठ बोलते हैं। ये तो अगर आप झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर लोगों को फंसाते हैं। जितने भी कांग्रेस ने योजनाएं लाई, अब मेट्रो की बात करेंगे तो ये कांग्रेस ने शुरुआत की हुई है। और मेट्रो 2022 में भाईंदर में आने वाली। अगर विकास हुआ है तो इन लोगों को जितने भी खड़े बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको खाली इतना पूछे कि 5 एम्स के नाम गिनवाए जो इन्होंने बताए। पूछिए नाम पूछिए। निशा जी, आप ये बताइए कि मुंबई में महाराष्ट्र में मेट्रो किसने लाया? कांग्रेस की सरकारों में आई। और सुनिए, आप बोलते ना कि मीरा भाईंदर आ गई। कांग्रेस के नेतृत्व में आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, शिवसेना के नेतृत्व में यहाँ सरकार आने दीजिए। गली गली में मीरा भाईंदर नहीं, गांव में हम लोग मेट्रो दौड़ाएंगे। ठीक है। देखिए, ये एक बहस जरूर है। किसी को विकास दिखता है, किसी को नहीं दिखता है।
तो ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये देश में प्रधानमंत्री का चुनाव है। तो जरा जल्दी से हम एक सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि समय कम है हमारे पास, कि अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होने वाला है। ये एक सवाल है। राहुल गांधी। सर इधर से बीजेपी के कार्यकर्ता है, आम जनता को पूछे, राहुल गांधी ही नाम आने वाला है। वाले पहले अब एक मिनट जल्दी बताइए, अगला प्रधानमंत्री, समय कम है। अगला प्रधानमंत्री, हाँ, सुनिए, देखिए सुनिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास एक मिनट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास केवल एक कैंडिडेट है, सुनिए, और हमारे इंडिया गठबंधन के बाद अगला प्रधानमंत्री। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में सांसद फाइनल करते हैं। सांसद चुनेगा अगला प्रधानमंत्री, तो आपने कह दिया मोदी। जनता चुनेगी। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हमारे पास समय इतना ही था, माफी चाहूंगा, समय इतना ही था। सीधे स्टूडियो में चलना होगा और खबरें इंतजार कर रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।